हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रणव माहेश्वरी और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों को सारे लेक्चर्स अभी तक बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। कल हम लोगों ने बात की थी अबाउट सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स। यस, हम लोगों ने बात की थी कि रजिस्टर्स दो तरह से अरेंज हो सकते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। कैसे कैसे दोनों अरेंज हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था हमने कि सीरीज अरेंजमेंट क्या होता है, पैरेलल अरेंजमेंट क्या होता है और सीरीज अरेंजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पैरेलल अरेंजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है सीरीज में या पैरेलल में तो वो किस तरीके से निकाला जाता है। वी डिस्कस दिस राइट नाउ। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कि घर पे कौन सा कनेक्शन होता है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। हमारे घर पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अरेंजमेंट होता है, पैरेलल अरेंजमेंट होता है। इन आवर हाउसहोल्ड्स एवरी अप्लायंस इज कनेक्टेड, चाहे पंखे हों, चाहे लाइट हो, चाहे फैन, चाहे फ्रिज हो, चाहे एयर कंडीशनर्स हो, चाहे रेफ्रिज, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें किस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। अब वायरिंग किस तरीके से पड़ी हुई होती है, वायरिंग इज इन पैरेलल अरेंजमेंट। सारे अप्लायंसेस एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। अब मतलब किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये सारे अप्लायंसेस, सपोज ये हमारा फ़ैन है तो फ़ैन यहाँ पे कनेक्टेड है। उसके बाद सपोज ये हमारी लाइट है, लाइट यहाँ पे कनेक्टेड है। सपोज ये हमारा एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर यहाँ पे कनेक्टेड है। सपोज ये हमारा फ्रिज है, ये हमारा फ्रिज यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, उस मतलब रेफ्रिजरेटर यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारी चीज़ें इसी तरीके से कनेक्टेड होती हैं अक्रॉस आर एसी सप्लाई, एसी सप्लाई के अक्रॉस। ठीक है, अभी हमने एसी के बारे में बात नहीं की है, लेकिन मान लीजिए आप यहाँ पे वी वोल्टेज कनेक्टेड है, सारी चीज़ें ऐसे कनेक्टेड होती हैं। क्यों कनेक्टेड होती हैं? ऑब्वियसली अगर हमने पैरेलल अरेंजमेंट को सेलेक्ट किया है ना, ओवर सीरीज अरेंजमेंट, तो उसके कोई ना कोई फायदे होंगे तभी तो अभी हम देखने वाले हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग ऑल द हाउसहोल्ड आइटम्स, ऑल द हाउसहोल्ड अप्लायंसेस इन पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज जो हमें मिलता है दैट इज सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द अप्लायंसेस। मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, इसके अक्रॉस सपोज इसके अक्रॉस भी V वोल्ट है, 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 तो हमें ऐसा अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते तो क्या होता, सारे अप्लायंसेस के अक्रॉस वोल्टेज चेंज हो जाती डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे अप्लायंस की रेजिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, सबको सेम वोल्टेज मिलती है, सबको सेम वोल्टेज मिलती है, जिसकी वजह से सब अपना इंडिविजुअली जितना करंट ड्रॉ करना चाहते हैं उतना करंट ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें क्या था, अगर हम सीरीज अरेंजमेंट की बात करते तो सीरीज अरेंजमेंट में सबके थ्रू सेम करंट जाता है, चाहे उसको इतना करंट चाहिए हो चाहे नहीं चाहिए हो किसी अप्लायंस को, तभी भी सबके क्रॉस सेम करंट जाता है, चाहे वो अप्लायंस इतना करंट लेके खराब ही क्यों ना हो जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे सपोज इसको फैन बोल देता हूँ, इसको लाइट बोल देता हूँ, इसको एसी बोल देता हूँ, इसको फ्रिज बोल देता हूँ, तो फैन से भी उतना ही करंट जाएगा, लाइट से भी उतना ही करंट जाएगा, एसी से भी उतना ही करंट जाएगा और फ्रिज से भी उतना ही करंट जाएगा अगर ये पैरेलल अरेंजमेंट है तो। और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में सब में सेम रहेगा और करंट अलग अलग जाएगा। जितना करंट ये रिक्वायर करेंगे उतना करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा, और जितना करंट ये रिक्वायर नहीं करेंगे, मतलब कोई कम करेगा तो कम करंट फ्लो करेगा, कोई ज्यादा करेगा तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। समझ आई बात? नेक्स्ट एडवांटेज, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस। अगर हम यहां पे बात करते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है पैरेलल में कि पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। अगर n अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं तो R इक्विवेलेंट इन पैरेलल कितना हो जाता है, R इक्विवेलेंट टू इन पैरेलल हो जाता है R/n। वेयरएज सीरीज में क्या हो जाता है, सीरीज में R इक्विवेलेंट हो जाता है, अब मैं यहां लिख देता हूं, सीरीज में R इक्विवेलेंट हो जाता है NR। तो आप ये जानते हैं कि सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, करंट को फ्लो नहीं करने देगा। वेयर एज पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए ओवरऑल
resistance of the circuit decreases, household circuit decreases. तीसरा, each appliance can have its own switch. ये बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं चाहते ना कि घर पे हम जाएं, हमने एक बटन दबाया, सारे घर के पंखे, सारे घर की लाइट, सारे घर के मतलब हर एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर सब ऑन हो जाए, गीजर सब ऑन हो जाए, हमारे एक बटन दबाते ही सारा ऑन हो जाए। यहाँ पे तो ऐसा ही होगा। अगर हमने एक की लगा दी यहाँ पे, ये एक स्विच लगा दिया यहाँ पे, जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे वैसे ही सारा करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, सब में सारी जल जाएंगे, और जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे वैसे ही करंट फ्लो करना बंद कर देगा। यस और नो? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम हर एक अप्लायंस के साथ, जिसके साथ हम चाहते हैं, हर एक अप्लायंस के साथ क्या लगा सकते हैं, एक की लगा सकते हैं। अगर हम चाहें तो किसी को ऑन करें, अगर हम एसी नहीं चाहते चलाना तो हम एसी नहीं चलाएंगे, इसको ऑफ रखेंगे। समझ में आई बात? इससे करंट नहीं फ्लो करेगा, बाकी सबसे करंट फ्लो करेगा। समझ में आ रही है बात? तो हम यहाँ पे ईच अप्लायंस कैन हैव इट्स ओन स्विच इन केस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट, बट अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते सबको तो सबके पास इंडिविजुअल स्विचेस नहीं होते। ओके, नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ ए फॉल्टी अप्लायंस, इन केस ऑफ अ फॉल्टी अप्लायंस, the remaining appliances work perfectly fine. That is, अगर इनमें से कोई एक अप्लायंस फॉल्टी होता है, अगर इनमें सपोज ये जो पंखा है ये फॉल्टी हो जाता है, ये वाला फैन या फ्रिज या ये वाला एसी या ये वाला लाइट, कुछ भी, ठीक है, इनमें से कोई एक अप्लायंस खराब हो जाता है, ठीक है, फॉल्टी होता है, फ्यूज हो जाता है, तो यहाँ से सर्किट क्या होगा, यहाँ से सर्किट ब्रेक कर जाएगा। यहाँ से सर्किट ब्रेक कर जाएगा तो करंट इनमें से भी किसी से फ्लो करना बंद कर देगा। अगर करंट इनमें से भी किसी से भी फ्लो करना बंद कर देगा तो क्या होगा, देन मतलब कुछ भी नहीं चलेगा। अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो कोई सा अप्लायंस काम नहीं करेगा। वेयरएज अगर यहाँ पे सपोज ये फ्रिज खराब हो जाता है तो सिर्फ फ्रिज काम नहीं करेगा, करंट इसके थ्रू पास नहीं होगा, लेकिन बाकी सबसे तो करंट पास हो सकता है। बाकी सबसे करंट पास होगा तो बाकी सारे जैसे परफेक्टली पहले काम करते थे वैसे ही काम करेंगे अभी भी। इट विल नॉट चेंज। अंडरस्टूड? क्लियर? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे इन केस ऑफ अ फॉल्टी अप्लायंस द रिमेनिंग अप्लायंसेस वर्क परफेक्टली फाइन, बट इन दिस केस द रिमेनिंग अप्लायंसेस डू नॉट वर्क परफेक्टली फाइन। ओके, लास्ट, वैसे तो और भी हैं लेकिन हमारे जो मेन है, ठीक है, एडिशन और रिमूवल ऑफ एन अप्लायंस, एडिशन और रिमूवल ऑफ एन अप्लायंस is very easy। यहां पे हमें क्या करना है, अगर हमें एक और सपोज फैन है, लाइट है, एसी है, फ्रिज है, हमें गीजर भी लगाना है, तो हम क्या करेंगे, बस यहां से तार खींचेंगे, यहां पे एक गीजर लगा देंगे और यहां पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गीजर ऐड हो जाएगा। जितनी उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलनी चाहिए वी मिलेगी, जितना करंट ड्रॉ करना चाहिए करंट ड्रॉ करेगा। तो एडिशन ऑफ एन अप्लायंस इज वेरी इजी। सपोज मुझे यहाँ से लाइट हटानी है, मैं लाइट हटा दूंगा, यहाँ से करंट नहीं जाएगा, बाकी सारे परफेक्टली फाइन चलते रहेंगे। लेकिन अगर मैं कोई इसमें एक अप्लायंस ऐड करना है, सपोज इसमें मुझे एक अप्लायंस ऐड करना है, तो इट इज नॉट एज सिंपल एज हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैंने यहाँ पे एक गीजर ऐड कर दिया तो आप समझ रहे हो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ओवरऑल सर्किट का। तो पहले जो हमारा मैनेजमेंट था कि आई करंट फ्लो कर रहा है, अब आई करंट से कम करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, इस अप्लायंस से भी, इस अप्लायंस से भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। और अगर आई से कम करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा तो हो सकता है हमारा ये फ्रिज चले ही नहीं, या हो सकता है हमारा एसी चले ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सपोज 10 एम्पियर करंट जाना चाहिए और 9 एम्पियर करंट जा रहा है। समझ आ रही है बात? यस और नो? तो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एन अप्लायंस इज इजियर, वेयर एज इन दिस केस इट इज नॉट इजी।
सीरीज अरेंजमेंट भी कहीं कहीं अच्छा होता है, लेकिन हमारे हाउस होल्ड में नहीं। जैसे आपने दिवाली की लाइट्स देखी हैं, दिवाली की लाइट्स एक सीरीज में लगी होती हैं। वी डोंट वांट कि हम हर एक का स्विच अलग 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 ऑन करें, एक ऑन करें, सबके अंदर करंट फ्लो करना चला जाए। और सारी लाइट्स बराबर साइज की होती हैं, बराबर वोल्टेज की होती हैं, बराबर वोल्टेज कंज्यूम करती हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, सबको सीरीज में लगा देते हैं। आपने नोटिस किया होगा, हम ऑन करते हैं सारी एक साथ जल जाती हैं, हम ऑफ करते हैं सारी एक साथ बंद हो जाती हैं। अगर बीच में कोई खराब हो जाती है तो सारी की सारी एक रीजन से दूसरे रीजन तक वर्क करना बंद कर देती हैं। दैट इज कॉल्ड सीरीज अरेंजमेंट। इट इज चीपर, इट इज ईजियर, इट इज मोर कन्वीनियंट, बट व्हाट इज मोर लॉजिकल टू हैव इन हाउस होल्ड? द पैरेलल अरेंजमेंट। समझ आ रही है बात? आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर होगा। दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन। ये 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। अगर आएगा तो प्लीज राइट दीज पॉइंट्स। समझ आ रही है बात आपको? अगर कोई भी डाउट है आज के वीडियो में तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। बिसाइड्स, आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज लाइक माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम माय साइड, व्हाटएवर वीडियोस आई अपलोड। ओके, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।